ठीक है, आज का हम लोगों का पॉइंट्स है। आज हम लोग विशेष तौर पे ये बात समझेंगे कि मुरली और अव्यक्त वाणी क्या है। मुरली का भी अर्थ बताया गया, अव्यक्त वाणी का भी अर्थ बताया गया है। दीदी। इन एडवांस कोर्स के अंतर्गत मुरली और अव्यक्त वाणी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, आज हम लोग ये समझेंगे। आप लोग में से कोई कुछ बताना चाहेगा इस पे? फिर शुरू करते हैं। मुरली और अव्यक्त वाणी आध्यात्म में कैसे समझें? आध्यात्म माने जो सबसे पहले टॉपिक बताया गया था कि आध्यात्म कहते हैं अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, माने मन बुद्धि के अंदर की बातों को स्टडी करना, वो है अध्यात्म। आप ऑर्डर वन कर लीजिए। तो आध्यात्म में मतलब उस मुरली और अव्यक्त वाणी, अभी तक हम क्या समझते थे? ब्रह्मा के तन से जो चली कागज की मुरली, बस वही मुरली है। और अव्यक्त वाणी क्या समझी? जो गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा ने प्रवेश करके जो वाणी चलाई, वो है। वो स्थूल में हम देख रहे थे। तो आध्यात्म में तो ये सब बातें साबित नहीं होती ना, वो तो स्थूल है। वो तो ये इशारे दिए गए हैं कुछ बातें समझने के लिए। ये सब इशारे हैं, सूत्र हैं, इनको समझना है कि वो अंदर आत्मा के अंदर कैसे कार्य करता है वो बात। तो इसके लिए एक आध हम महावाक्य सुना रहे हैं। मुरली में बोला, मुरली अर्थात मोड़ ली, जैसे चाहे अर्थों को मोड़ लिया। और वो मोल्डिंग पावर भगवान में ही होती है, जो हर प्रकार से सच्चाई को साबित करती है। वो वाणी चाहे ब्रह्मा की वेद वाणी हो, चाहे शंकर सदगुरु शंकर की वाणी हो, बाप टीचर सदगुरु की वाणी हो, या माता की वाणी हो, उसके गुह्यार्थ सबकी समझ में एक जैसे नहीं आ सकते हैं। उस वाणी बोलने वाले को कवि कहा गया है। फिर दूसरे पॉइंट में बोला, ज्ञान रूपी बीज में जब तक स्नेह का पानी नहीं लगाएंगे तो बीज विस्तार को नहीं पा सकता है। जिसके लिए बोला मुरली में, मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार। तो कौन सा ज्ञान का बीज पड़ता है सबसे पहले? शाश्वत सत्य कि मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि रूपी बीज हूं, आत्मा हूं, पांच तत्वों का पुतला नहीं। लेकिन केवल ये बीज पड़ने से काम पूरा नहीं होता है। अब इसमें पानी कौन सा डालना है? योग का, स्नेह माने योग का, लगन का, लगाव का जल डालना पड़ता है। मैं आत्मा बीज तो हूं, लेकिन कौन सा बीज हूं? मन बुद्धि रूपी आत्माएं तो सभी होती हैं, लेकिन जब तक अपनी पेक्युलरिटी या विशेषता का नहीं पता चलता, उसके लिए किसकी मेहनत करनी पड़ती है? योग लगाने की, मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। किस आधार पे? वो जो बीज पड़ा शाश्वत सत्य, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि रूपी देह नहीं, इसके आधार पे। फिर दूसरा वार्तालाप पॉइंट बोला गया कि शिव ज्योति बिंदु का कोई साकार रूप अगर है तो वो मुरली है। मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर कृष्ण नहीं है, मुरलीधर है शिव बाबा। तो शिव माने मुरलीधर, शिव को भी नहीं कहा, शिव बाबा कहा गया है। शिव माना क्या होता है? शिव माने होता है अखूट ज्ञान का भंडार। और शिव ज्योति बिंदु जो बोला गया ना, मुरलीधर शिव ज्योति बिंदु का साकार रूप। ज्योति का है कि है ज्ञान का प्रकाश है। ज्योति में क्या होता है? जैसे कोई ज्योति जलती है तो वो ऊपर की ओर उठ रही होती है, अग्नि, उसमें प्रकाश। और बिंदु माने एकाग्र, मन बुद्धि की बात है। प्रकाश माने कौन सा प्रकाश है? वो प्रकट रूप से, काश से माने याद का तेज, बुद्धि में आ गया और उसमें ही मन एकाग्र हो जाए तो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। नीचे गिरने के जो स्वभाव वाला मन था वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो उसके जिससे मन बुद्धि क्या होती है? अंदर की ओर मुड़ती है। इसीलिए शिव का साकार रूप मुरली बताया है। मुरली माने मोड़ ली बुद्धि, ऐसे बोला है, मुरली में ही बोला है। माने जिसकी मन बुद्धि उस अखुट ज्ञान के भंडार के आधार पर, उस अखुट सत्य के आधार पर मनन चिंतन मंथन के द्वारा एकाग्र हो गई, तो रिजल्ट क्या होता है? अंदर की ओर मुड़ जाती है, उसमें मोल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, माना वो चैतन्य मुरली बन जाती है।
तो ज्ञान के आधार पर जब मन बुद्धि मुड़ी अंदर की ओर, मोल्डिंग कैपेसिटी बताया जो शिव बाबा में ही है, माने निराकारी ज्ञान जब साकार होता है ना, उसके लिए बोला है। तो वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाता है उससे, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा। तो वो एक स्टेजेस है अलग अलग, एकदम से पूरी तो नहीं मुड़ जाती है। पहले बाहर की दुनिया में थे, बहिर्मुखता में थे, पहले थोड़ी थोड़ी करके मुड़ती है, तो वो परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए बोला मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार। तो वो परिवर्तन से जिसको प्यार होगा, मुरली माने मोड़ ली, मन बुद्धि के मुड़ने से जिसको प्यार होगा वही मुरलीधर होगा। मुरली माने मोड़ दी मन बुद्धि। वही मुरली पहले कैसी होती है, जड़, काट की मुरली। क्योंकि उसको काट की मुरली क्यों बोला, कृष्ण को शास्त्रों में दिखाया है ना काट की मुरली बजाते हुए। क्योंकि जो लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है उसमें सिर्फ कनरस लेते हैं, मुरली सुनते हैं, समझते नहीं है। मुरली को वो जड़ मुरली हो गई, सुना और समझा नहीं। तो चैतन्य बनाना पड़ता है। चैतन्य कैसे बनाएंगे, कि जब शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करते हैं महावाक्यों का, तो मुरली चैतन्य बनती जाती है। किसके आधार पर, समझ डेवलप होती जाती है। जितना ज्ञान गहराई से समझते हैं तो चित्त शक्ति में बैठता जाता है। चैतन्य की परिभाषा क्या बताई, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। मतलब बोलने चालने लगे, मतलब एक होता है मुरली हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मुरली जब चलने लगती है तब कहेंगे चैतन्य। अभी हम केवल बाहर से सुन रहे हैं, कनरस ले रहे हैं, तो वो जड़ मुरली है। जो बाहर से सुन रहे हैं, कन रस ले रहे हैं, मन रस अभी नहीं मिला है, तो वो जड़ है। चैतन्य मुरली जो होती है उसके प्यार में कशिश होती है, जड़ के प्यार में नहीं होता है। क्योंकि जड़ से प्यार तो एक तरफा प्यार होता है। जैसे जड़ से मान लो किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से बहुत जड़ से प्यार है, तो वो एक तरफा प्यार, कोई खींच थोड़ी महसूस होगी। हाँ, पदार्थ से, वस्तु से, किसी चीज से प्यार कर लिया। किसी चैतन्य से जब प्यार करते हैं तो दोनों तरफ से खींच पैदा होती है। माने कि यहाँ चैतन्य से प्यार कैसे साबित होगा, चैतन्य मुरली से प्यार की बात है। इसको कैसे समझेंगे, कि जितना जितना ज्ञान को मन अंतर्मुखी स्थिति के आधार पे, माने मन अंदर की ओर मुड़ा, तभी तो मुरली चली। उसके आधार पे समझते जाते हैं, उतना ही बुद्धि पहले अंदर की ओर मुड़ी तो मन मन भी अंदर की ओर स्वतः मुड़ने लगता है। तो वहां पे दो फोर्स कार्य करते हैं। जो चैतन्य में, जैसे चैतन्य में अगर किसी से प्यार करते हैं तो कशिश दोनों तरफ होती है। दो एक दूसरे से, दो व्यक्ति, मान लो एक स्थूल एग्जाम्पल लीजिए, दो व्यक्ति प्यार कर रहे हैं तो एक दूसरे की बराबर की कशिश होती है दोनों में। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात नहीं है, हम मन बुद्धि को समझना है। तो बुद्धि जब सूक्ष्म बनती है तो उसमें कैसी पावर आ जाती है, सूक्ष्म ज्ञान के आधार पे बनती है। और ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं। तो वो प्योरिटी की, उसकी वशीकरण की पावर आ जाती है, आकर्षण शक्ति आ जाती। कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा उसमें ऑटोमेटिक आकर्षण शक्ति होगी उससे, क्योंकि ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता है। तो एक तो वो बुद्धि में आकर्षण शक्ति आ गई तो वो मन को खींचती है अपनी ओर। और दूसरा, मन है जब अंदर की ओर मुड़ता है ना, तो क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत ऊपर जाने का अभ्यासी हो जाता है। यानी कि बाहर से उसको फोर्स लगाया जा रहा है अंदर की ओर। तो दो फोर्स काम कर रहे हैं। बुद्धि में फोर्स, बुद्धि लगा रही है उसको, अपनी ओर खींच रही है, और मन को बाहर से फोर्स लग रहा है ऊपर जाने के लिए। दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये है चैतन्य का प्यार, दोनों तरफ से खिंचाव महसूस हो रहा है। जितना जितना मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है गहराई में जाने से, तो अपने मूल अस्तित्व तक पहुंचते हैं। मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है, तो कहा जाता है मुरलीधर की पहचान हो जाती है। उसके आधार पे सारा ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। मुरलीधर फिर कौन हुआ, निराकारी ज्ञान जितना समझ बनकर साकार बनता जाता है, माना कि साकार निराकार का मेल होता जाता है। इसीलिए कहा है जिससे परिवर्तन से प्यार होगा, तो जैसे वहां कहा परिवर्तन शक्ति के लिए कहते हैं ना, ये महावाक्य बोला है, जिससे परिवर्तन से प्यार होगा वही तो आह्वान करेगा। ऐसे ही जिसे मुरली से प्यार होगा तो वही अंदर की ओर, जिसकी मन बुद्धि बहिर्मुखता में लगी हुई थी उसको अंदर की ओर मोड़ने से प्यार होगा, मुरली से प्यार, तो वही मुरलीधर होगा। माने अपने मुकर्रर रथ की जब पहचान हो जाती है तो वो मोल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। उसके आधार पे वो ज्ञान को सारा धारण कर लेता है। इसीलिए बोला है
कि बाबा ने कहा अगर बाप से प्यार लगाओ, बाप से प्यार से लगाव से बाप की वाणी सुनते हैं, और बाप की वाणी से प्यार है तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और ऐसे नहीं कि मुरली सुन रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों का धंधा कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों का धंधा कर रहे हैं, तो नहीं कहेंगे प्यार है। इसीलिए बोला है ज्ञान सुनते समय कोई काम नहीं करना है, कितने अटेंटिव, खड़े कान से सुनना है, ऐसे बोला है। फिर मुरली के लिए और क्या क्या बोला है, मधुबन में डायरेक्ट मुरलिया बाजे, मधुबन में मुरलिया बजती है, और मधुसूदन जहाँ हो तब मुरली बजती है। तो मधुबन क्या है, अब स्थूल मधुबन की तो बात नहीं है, आध्यात्म में क्या है, मधुबन हो गया। मधुबन माने जहाँ बेहद की मधुरता और वैराग्य वृत्ति हो, तो स्थिति की बात बताई गई है। तो वो स्थिति में मुरली चलती है, और मुरली अभी बताया गया है अंदर की ओर मन बुद्धि मुड़ेगी तो चलती है, और उसकी भी स्टेजेस हैं। इसीलिए मुरली में बता दिया गया कि कागज की मुरली 3rd क्लास, फिर टेप रिकॉर्डर की 2nd क्लास, और सन्मुख, ये स्टेजेस हैं। तो और बताया गया कि मुरली कहा जाता है, वार्तालाप में बोला है, नई बात बताने को। पुराने कागज के पत्तों को शास्त्र कहते हैं। जो नए नए अर्थ बैठकर समझाता है वही सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर है। वो सुप्रीम टीचर डायरेक्ट मुख से सुनाता है, वही चैतन्य मुरली है, जिस मुरली में परिवर्तन का जादू है। इसीलिए गायन है, तेरी मुरली में जादू है। तो नई बात बताने को बताया गया मुरली। अब मन बुद्धि मुड़ेगी तो नई नई बातें तो निकलेंगी। इसी को कहा गया है मन बुद्धि के मुड़ने से जो चिंतन मंथन से रिसर्च होती है, अब उस रिसर्च में नए नए आविष्कार भी तो होते हैं ना, तो वो रिसर्च उसके आधार पे जो नई नई बातें निकल रही हैं, मुरली माने फिर वो जब नई नई बातें निकलेंगी तो उसकी प्रूफ प्रमाण अपने टैली करते हैं अनुभव से, तो गहरी बात पकड़ पाते हैं, सिद्ध हो जाती है बात, तो फिर बिल्कुल मन बुद्धि मुड़ जाती है। इसीलिए बोला जब तक मन बुद्धि अंदर की ओर नहीं मुड़ती तब तक वो काठ की मुरली है, जड़ जड़ मुरली है, चैतन्य नहीं है जिसमें परिवर्तन का जादू है। एक VCD का पॉइंट है कि बच्चों को सिर्फ गीत कनरस में नहीं सुनना है, क्योंकि कान का कनेक्शन तो सिर्फ कर्ण के साथ है, जो कौरव संप्रदाय को सहयोग देने वाला महारथी था, कर्ण की यादगार। साफ बोल दिया कि कान की कनरस में नहीं सुनना, जो कनरस से सुन रहे थे वो कैसा था, वो काठ की मुरली बन जाता है। कनरस में बहिर्मुखता के आधार पर रस ले रहे थे, तो अंदर की तात नहीं लग रही थी। कान के लेवल पर संतुष्ट हो गए मान लो, तो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। कनरस से केवल संतुष्टता नहीं मिलती है, तो गीतों के गुह्यार्थ में पहुंचते हैं। जब अंदर गुह्यार्थ में पहुंचते हैं तभी मन रस मिलने लगता है। इतना क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। ठीक है, आगे बढ़िए दीदी। अब इसको जैसे ये पॉइंट था जो बोला गया मुरली में कि अपनी अपने धर्मों, इस मुरली को जो मोल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे चाहे मोल्ड लो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिस स्टेज ऑफ माइंड में जो होता है ना, उसी के आधार पे वो जो ईश्वरीय ज्ञान है उसके अर्थों को लेता है। तो मैंने अपने आधार पर मोल्ड दिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे समझेंगे कि इसको अपने आधार पर कैसे मोड़ेंगे। जैसे अपना एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जैसे मुरली में बताया गया पांडव कौरव यादवों के बारे में। तो जब ज्ञान में आते हैं ना, तो एकदम बेसिक स्टेज होती है, लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है, तब गहरी गहरी बातें तो नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं वो वाली स्टेज होती है। छोटे बच्चे पहले ABCD चित्रों के आधार पर पढ़ते हैं, कोई गहरे गहरे अर्थ थोड़ी समझते हैं दोहों के और इसके। तो उस स्टेज ऑफ माइंड में क्या समझा था कि जो हम अब ज्ञान में आ गए तो हम लोग पांडव बन गए, बाहर की दुनिया वाले ज्ञान में नहीं आए हैं, वो कौरव हैं, विदेशी लोग यादव हैं, ऐसे समझा। फिर उसके बाद में एडवांस ज्ञान मिला तो थोड़ी बुद्धि और खुली, तो फिर समझ में आया नहीं, बेसिक वाले कौरव हो गए
और हम लोग पांडव हैं एडवांस वाले, बाहर की विदेशी दुनिया वाले वो हो गए। मतलब थोड़ी स्टेज बढ़ी तो हमने अपने अर्थों में मोड़ लिया इस बात को। फिर अब उसके बाद में और थोड़ा इन एडवांस समझा, और गहराई की बात समझ में आई, और प्रूफ प्रमाण मिल गए, तो समझ में आया सारा आध्यात्मिक बात है। कौरव पांडव यादव कोई बाहर थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर है, स्टेजेस की बात है। कौरव पांडव यादव वो मुरली में भी प्रूफ प्रमाण मिल गए सारे, तो फिर बात ही बदल गई। तो यहाँ पे मु- मतलब इस तरह से समझना है कि कैसे अपने अर्थों में हम मोड़ लेते हैं। इस इन बातों को हम अपने अर्थों में कैसे मोड़ लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जैसे पहले तो अव्यक्त वाणी समझे, फिर एक एग्जाम्पल और देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो अव्यक्त वाणी है ना, उसको पहले कैसे समझेंगे अव्यक्त वाणी को। मुरली तो समझा कि मोड़ लेते हैं, मन बुद्धि मुड़ गई, मोल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो गई। वो भी स्टेजेस होती हैं, क्रमबद्ध तरीके से मुड़ती है, ऐसे थोड़ी एकदम से ऊंची स्टेज अंदर की और बिल्कुल गहरे में मुड़ जाएगी, थोड़ी पहले अंदर मुड़ी फिर थोड़ी। तो अव्यक्त वाणी क्या है, तो मुरली जो है अव्यक्त वाणी का आधार है मुरली। कैसे, जब मन बुद्धि अंदर की ओर थोड़ा मोड़ी तो क्या होता है कि अव्यक्त वाणी शुरू हो जाती है। अव्यक्त वाणी किसे कहेंगे, जो व्यक्त नहीं है अभी, अंदर अंदर चिंतन मंथन चलने, हमने कुछ सुना और उसके आधार पे अंदर अंदर चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मन बुद्धि बाहर से मुड़ी अंदर की ओर तो चिंतन मंथन जरूर शुरू होगा। और उसका आधार क्या था, जो हमने पहले तो कागज की मुरली समझी थी, वही सुनी, उसी के आधार पे थोड़ा सा मुड़ी अंदर, तो चिंतन मंथन चलने लगा। लेकिन वो स्पष्ट नहीं था अभी। क्यों, क्योंकि हम तब किस आधार पे सुन रहे थे, किसका आधार लिया हुआ था, पुरानी पुरानी परिभाषाओं का, उसी के आधार पे पुराने पुराने अनुभव का। देह की परिभाषाएं तब काम कर रही थी, अभी तो शुरुआत की स्टेज में दैहिक परिभाषाएं काम कर रही हैं। अभी परिभाषा चेंज नहीं हुई है आत्मभाव के आधार पे, क्योंकि रुद्रमाला में कौन सी प्रकृति काम करती है, अपरा प्रकृति। तो अभी वही पुरानी पुरानी परिभाषाएं काम कर रही थी। और बोला गया है, मुरली में बोला कि जो मुरली है ना वो ज्ञान की वाणी है। ज्ञान की वाणी कैसी है, मुरली के द्वारा तो अपने बीज का पता, ज्ञान माने बीज की पहचान, बीज का पता चलता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, ज्ञान सृष्टि चक्र का पता चलता है, ये ज्ञान की वाणी है। और बोला गया जो अव्यक्त वाणी है वो धारणा की वाणी है। तो धारणा की वाणी के लिए बताया वो कौन सुनाता है, कृष्ण की सोल सुनाती है गुलजार दादी के तन में आकर। गुलजार दादी किसको कहा गया है, अपरा प्रकृति को। तो बताया गया दीदी दादी आवाहन करती हैं उनका, तो वो कृष्ण की सोल आती है और अव्यक्त वाणी सुनाती है। तो यहाँ पे क्या अर्थ समझेंगे कि जब हमने मुरली सुना, थोड़ी सी मन बुद्धि अंदर मुड़ी तो अंदर अंदर चलने लगा, क्या चलने लगा, चिंतन मंथन चलने लगा। उसको जो हमारे पूरा जिंदगी के जीवन के पुराने पुराने अनुभव थे ना, जो हमारे जीवन में पुराने पुराने बिलीफ सिस्टम बैठे थे, वही दीदी दादी हैं आध्यात्म में। दीदी दादी माने जो दैहिक देह के गुरु लोग होते हैं ना, देह भान वाले गुरु लोग, तो वो दैहिक परिभाषा है, वो दीदी दादी है आध्यात्म में। तो उन्होंने क्या किया, आवाहन किया। अब आवाहन किसका किया, वो ब्रह्मा का आवाहन करते थे। यहाँ पे किसका आवाहन करने की बात है, तो अब हम लोग किसका आवाहन कर रहे हैं। अब उनसे टैली, जो हमने यहाँ सुना, मुरली सुनी, तो उससे टैली करते हैं, उन अनुभव से कनेक्ट करते हैं कि हम ऐसे ऐसे है, ऐसे बोला तो क्यों बोला। और फिर उसमें प्रूफ प्रमाण ढूंढते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। तो वो जो अव्यक्त वाणी पहले हम चिंतन कर रहे थे, स्पष्ट नहीं थी, पहले प्रूफ प्रमाण नहीं मिले तो स्पष्ट नहीं थी, अंदर अंदर चल रही थी। फिर बोला वो कब अव्यक्त वाणी समझ में आती है, जब बाप आकर उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो जितना जितना ज्ञान की गहराई पकड़ते जाते हैं, बीज की पहचान होती जाती है, बीज बीज की स्मृति आने लगती है। मतलब इसी बीज को पकड़ लिया, चलो मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्मृति के आधार पे, तो और गहरी गहरी बातें समझ में आने लगती हैं, गहराई समझ में आने लगती, तो समझ में आता है कि हाँ इसका अर्थ ऐसे नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मतलब उसका अर्थ समझ में क्लियर आने लगता है, इसका ये अर्थ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे तो इससे आपको समझ में आएगा।
जैसे अव्यक्त वाणी का आधार क्या है? मुरली है। तो अव्यक्त वाणी देवता की वाणी, धारणा की, ज्ञान की वाणी नहीं है। और जो धारणा होती है ना, वो अनुभव युक्त होती है। ज्ञान के आधार पर जितनी मन बुद्धि मोड़ी, तो पुराने पुराने अनुभव के आधार पर उसको ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, टैली करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, प्रूफ प्रमाण निकालते हैं। जैसे मुरली में बोला गया कि मैं भारत में ही जन्म लेता हूँ, बाप ने कहा। अब मान लो ये पॉइंट सुना और इसको सुन के अंदर अंदर चिंतन मंथन चलने लगा, वाणी चलने लगी, अरे भगवान भारत देश में ही क्यों जन्म लेते हैं? फिर मन में, तब तो ज्ञान गहरा नहीं था, तो मन में आया, क्वेश्चन आया, अरे भगवान क्या पार्शियलिटी करेगा? क्या और देश के बच्चे उसके बच्चे नहीं है? भगवान तो सबका भगवान है, एक का तो नहीं है, सारी दुनिया का भगवान एक गाया गया है, तो उसके लिए तो सब देश एक समान है, उसके तो सब बच्चे एक जैसे हैं। जबकि भारत में ही यादगार मंदिर ढेरों बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, और देशों में इतनी भगवान की मूर्तियां थोड़ी यादगार बनी, अपने धर्म पिताओं की बनी है। हाँ, शिवलिंग की जरूर खुदाई में मिले हैं, लेकिन मंदिर और मूर्तियां तो भगवान की सब भारत में बनी है। फिर ऐसे ऐसे चलने लगा, क्वेश्चन आंसर होने लगे, जिज्ञासा पैदा हुई, तो अंदर अंदर क्वेश्चन आंसर चलने लगे। फिर जब मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है, तो ज्ञान की गहराई समझ में आती है। क्या समझ में आई? पहले भारत जब बेसिक ज्ञान लिया, तो तब क्या समझते थे? भारत को जड़ जमीन है, उसी को भारत समझते थे। वो सोचा भी नहीं था भारत कोई व्यक्तित्व भी है। और उसके बाद में फिर अंदर की ओर मुड़ी, एडवांस ज्ञान लिया, तो भारत को क्या व्यक्ति के रूप में समझने लगे। जो एडवांस में शिव बाबा है, उसी को भारत समझने लगे। अब व्यक्ति को पकड़ लिया, जड़ जमीन से ऊपर उठ गए थोड़ा, तो व्यक्ति। फिर जब इन एडवांस में समझ में आया बात आध्यात्मिकता के आधार पे, तब बात समझ में आई कि भारत ना तो जड़ जमीन को कहेंगे केवल, ना स्थूल व्यक्ति है। भारत तो वो चरित्र है, ज्ञान की रोशनी की निरंतरता में लगा रहने वाला। उस भारत में उस पुरुषार्थ की ऊंचे से ऊंची स्टेज के आधार पे ही भगवान प्रत्यक्ष होता है। माने कि जो पहले अव्यक्त वाणी चल रही थी मन बुद्धि में, वो स्पष्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि गहराई नहीं पकड़ी थी। फिर जब अंदर की ओर मुड़ी, तो वो इस अस्पष्ट वाणी स्पष्ट हो जाती है, अब वो व्यक्त हो गई। जब इन एडवांस में आए, तो वो आध्यात्मिकता के अर्थ समझ में आए, तो वो वाणी व्यक्त में आ जाती है, मतलब वो स्पष्टता आ जाती है। तो इसीलिए बोला है, जो मुरली और अव्यक्त वाणी है, वो पैरेलल चलती है, वो काटती नहीं है। अगर काट रही है तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मुरली कहा है बाप की वाणी है, और अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त वाणी जो है माँ की वाणी है। तो अव्यक्त वाणी और वो एक दूसरे से काट नहीं सकती। अब माँ की वाणी बाप की वाणी को काट नहीं सकती है। अव्यक्त स्टेज ऑफ माइंड में ही अव्यक्त वाणी को समझा जाता है। इसीलिए एक होता है मुरली सुनना, और एक होता है मुरली चलना। जब तक हम सुन रहे हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो स्टेज ऑफ माइंड तैयार नहीं हुई है, अव्यक्त स्थिति नहीं बनी। बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और फिर जैसे स्टेज ऑफ माइंड तैयार हो जाती है, आत्मा अपनी अव्यक्त स्टेज पकड़ती है, तो क्या होता है, जो उसमें छुपी हुई बातें हैं, इशारे हैं, वो पकड़ने लग जाते हैं। जो अव्यक्त था, वो हमारी मन बुद्धि में व्यक्त होने लगता है। जब हमारी मन बुद्धि में जो अव्यक्त चीज थी वो व्यक्त होने लगी, तो क्या होता है, बाहर की मुरली चलना बंद हो जाती है। अब क्या होता है, मुरली अंदर में चलने लगती है। पहले बाहर सुन रहे थे, अब मुरली अंदर में चलने लगती है। इसीलिए बोला है वो चैतन्य मुरली है, उस मुरली में परिवर्तन का जादू है, अंदर में मुरली चलने लगे। जब तक हम सुन रहे थे तो कान का लेवल था, कान से ऊपर क्या होता है, बुद्धि। बुद्धि जब तक किसी बात को स्वीकार नहीं करती, उसके आधार पर चल नहीं सकती है, सत्य की गति उसको नहीं मिल सकती है। तो ये पहचान है। एक आध पॉइंट्स, इसीलिए एक आध पॉइंट और आपको मुरली और उसके बता दे रहे हैं कि परमात्मा की जो मुरली, हाँ, भगवान ने आकर बेसिक में जो ज्ञान सुनाया, उसका नाम दिया मुरली। मुरली नाम क्यों दिया? वीणा नाम दे देते, नगाड़ा दे देते, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, दुनिया में जो माँ बाप होते हैं, पहले बच्चों को पालना देते हैं, माँ को निमित्त बनाते हैं। और माँ जो होती है वो बड़े प्यार से पालना देती है, बाप इतने प्यार से पालना नहीं देता। सारी दुनिया उसी को फॉलो करती है।
एक ये दे दिया ये, और दूसरा है परमात्मा की वाणी बड़ी मीठी वाणी है उस बूढ़े तन के द्वारा। वो मीठी वाणी का नाम मुरली इसलिए दिया, उसमें मिठास भरी है, शास्त्रों में उसका नाम मुरली दिया है। और इसीलिए जो बताया गया कि मुरली जो है कहाँ चलती है, मधुबन में। तो मधुबन वो स्थिति की बात है। ऐसी जैसे जैसे ऊंची चैतन्य मुरली कब बनेगी, जब मधुबन में मुरलिया बाजेगी। बोला है सन्मुख मुरली मिलती है। तो ये जो स्टेज ऑफ माइंड है ना, जो नीचे वाली मुरली थी, जब तक जड़ मुरली थी तब तक मधुबन स्थिति ही नहीं थी, जड़ मधुबन समझ लीजिए। लेकिन जब मधुबन स्थिति बन गई तब असली चैतन्य मुरली चलती है। तो चैतन्य मुरली माने अंदर चित्त तक बात, चित्त में अंदर बात पहुंच गई, गहराई में बात समझ में आ गई, तो मन बुद्धि पूरा अंदर की ओर मुड़ जाती है। और सारी जो इशारे छुपे थे, जो अंदर अंदर मंथन चल रहा था, प्रूफ प्रमाण अनुभव के आधार पे टैली कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, वो सब बातें सिद्ध होने लगती, प्रूफ प्रमाण मिलने लगते हैं पुराने अनुभवों के आधार पे, और बातें स्पष्ट होने लगती हैं। तो जो अव्यक्त स्थिति के आधार पे जो चल रहा था अंदर अंदर वाणी, वो व्यक्त होने लगती है। तो वो क्या है, मधुबन स्थिति है। और उसमें मधुबन कैसा होता है, मधुबन में बताया जहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति और बेहद की क्या है, उपरांत वैराग्य वृत्ति और क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या, जंगल वो मधु, बेहद की मधुरता, दोनों चीजें हों। तो एक तरफ तो उस दुनिया से वैराग्य वृत्ति, और इधर इस ओर इस दुनिया से, अंदर की दुनिया से प्यार, स्नेह, मधुरता। तो दो कंट्रास्ट चीजें दिखा दी गई है मधुबन में, स्थिति की बात बताई गई है। तो ऐसी स्थिति होती है तो कैसा हो जाता है फिर, ऊपर मन ऊपर की ओर अंतर्मुखी, मधुबन में मुरलिया बाजे, जहाँ पे मधुसूदन बाप है। मधुसूदन माने, मधु माने काम रूपी मीठे जहर को मारने वाला, सूदन माने मारने वाला। तो कामेंद्री की मुख्य कामेंद्री क्या है, जहां से कामना पैदा होती है, 11वीं इंद्री। अब 11वीं इंद्री अगर नीचे की ओर काम करेगी, अधोमुखी स्टेज में, तो अनेक कामनाएं पैदा होंगी, तब तो मधुसूदन नहीं कह सकते। तो वो जब ऊपर की ओर मुड़ जाती है तो सबसे बड़ी कामना क्या पैदा हो जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा ही नहीं होती बीज के पहचानने के बाद। बीज में ही तो सारा झाड़ भरा हुआ है। बीज को जान लिया तो सब जान लेते हैं, सारी गहराई समझ में आ गया, कुछ जानने को बचा। तो इसीलिए ये मधुबन में मुरलिया असली बसती है, जो सन्मुख सत्य के सामने मुख हो जाता है। विषय जो होते हैं, जो अध्यात्म के हम्म। विषय होते हैं, वो समय स्थान वायुमंडल के आधार पे नहीं लगते। ठीक है, वो स्थिति के आधार पे समझे जाते हैं। हम जहाँ स्थित, जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है, वहीं स्थित होते हैं, और कुछ नहीं। तो जो वेद हैं, वेदवाणी मतलब वो जिसने उस बात को रियलाइज किया, वो आपको बताया। उसने तो मुरली चलाई, पर आपने अपनी बुद्धि को मोड़ा या ना मोड़ा, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड में। क्योंकि दो चीजें होती हैं हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई भी विषय पढ़ाया जा रहा है, परंतु आप उस विषय को क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई साइंस पढ़ा रहा है, आप साइंस क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसका प्रयोजन पता होना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहते हैं, और दूसरा आप उसके जानने के अधिकारी हैं या नहीं है। दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि ज्ञान तो ढेर सारा होता है, ज्ञान मतलब जानकारी, जिसने जो रियलाइज किया वो आपको बताया, उसने तो मुरली चलाई, आपने उसको मुरली समझी या नहीं समझी, आपने बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी। क्यों? क्योंकि वाक्य जिसने बताया उसने तो महावाक्य की तरह बताया, परंतु यदि हमने उसको गहराई में जाकर नहीं समझा तो हमारे लिए वाक्य ही रह जाएंगे। तो पहली बात तुमने बताया प्रयोजन, आप किस वजह से वो ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, क्या प्रयोजन है आपका। क्या आप इसी दुनिया में रहते रहते उस ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो मुरली नहीं है। अरे मुरली होगी भी तो कागज की मात्र मुरली है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उससे कुछ होना नहीं है। क्योंकि ये तो परिवर्तन का विषय है, और परिवर्तन थोड़ा बहुत होने से कुछ होना नहीं है।
क्योंकि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होते रहे हैं, धर्म पिताएं आते हैं वो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहते हैं, वैसा तो काम होना नहीं है, परिवर्तन तो पूरा ही होना है, तो उसके लिए मुड़ना भी पूरा ही है, थोड़ा बहुत मुड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा।